नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसान, जवान और आम आदमी का सम्मान किया है। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुजानगढ़ को अमृत योजना में शामिल किया। आप खेमाराम मेघवाल को जिताइए। केंद्र की योजनाएं लाना और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिक्षकों का अपमान कर घर से निकाल देना यह तानाशाही है, हमारे देश की गुरु परंपरा का अपमान है। उन्होंने अपने भाषण में बार बार नाथी का बाड़ा का भी जिक्र किया। सभा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, राम सिंह कस्वा, राजेंद्र राठौर, राहुल कस्वा, अभिनेश महर्षि ने भी संबोधित किया। सभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, रामगोपाल सुथार, माधुराम चौधरी, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, हरलाल सारण, हरिराम रणवा, विधासर प्रधान जोधपुर में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी छोटो मोटो काम हुई तो वे 10 रुपया कर दी और थाने से को घणो मोटो काम हुई तो वित्त राज्य मंत्री अपना विशेष मेहमान है। बना बताओ थाना अगर चूरू में और सुजानगढ़ में विधानसभा में बैंक खुलाना हो ज्यादा तो भाई साहब खेमाराम जी खुलाए, मनोज खुलाए, भाई जी जाने क्यों नहीं है मनोज ने अनुराग जी जाने कहीं बताओ तो सही है। अरे बोला तो सही, खेमाराम जी कराए नहीं। अगर बैंक खुलाना है काम तो खेमाराम जी कराए। सीआरएफ को जिक्र करियो बात क्या राहुल जी रोड़ा लावड़ी हुई तो बजट करते अनुराग जी करे हैं, बजट करते हैं अनुराग जी करे हैं तो काम कौन कराए रोड़ा भाई जी बताओ मैंने। खेमाराम जी के थ्रू हम सब लोग मिलेंगे, गजेंद्र सिंह जी, मैं, राहुल कस्मा जी, तो खेमाराम जी ज्यादा काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे बोलिए। और आप लोगों ने जिस ढंग से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थिति देकर के इस बात का विश्वास दिला दिया है कि ये जीत सुनिश्चित है। और मैं हमेशा की भांति लगातार आपके बीच में काम करता आया हूँ। मैं ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण देने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमारे वक्त का बहुत है, हम तो गली गली में और गांव गांव भाषण देते रहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैं तो आपके बीच में हमेशा काम करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा आपका सम्मान करता हुआ हर वर्ग का साथ लेकर के और गरीब को गणेश मान करके काम करने वाला व्यक्ति हूँ और आपका साथ लेकर विकास की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके चरणों में मैं पूरे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये चुनाव आप जिताइए और मैं आपका मान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सुजानगढ़ के विकास के लिए काम करूंगा। नाथी का बाड़ा नहीं है। अरे आप अध्यापक की योजना सुनो, हमारी सरकार आने तो पूरा मान सम्मान देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे भाइयों बहनों, ये समय आया है आपके पास उपचुनाव के माध्यम से राजस्थान और देश में एक संदेश देने का कि राजस्थान जिसको दुनिया भर में जाना जाता है संस्कृति और शिष्टाचार के लिए, इस कांग्रेस ने बना दिया राजस्थान को अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। कहाँ संस्कृति शिष्टाचार, कहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार। बलात्कार के इतने मामले हो, अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात, जेलों में बंद अपराधी भी छूट जाते तो अशोक गहलोत की नाक के नीचे छूट कर चले जाते। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्राह्मण समाज के कांग्रेस से जुड़े दिग्गज नेताओं ने समाज के लोगों से मनोज मेघवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विप्र समाज को मान सम्मान दिया है। विप्र समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। वहीं नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि जब मुझे टिकट नहीं मिली थी तब मास्टर भंवरलाल ने मुझे संबल दिया था और उस आत्मविश्वास के कारण ही आज इस मुकाम पर हूं। सरदार सर विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन अब मैं मनोज को गोद लेता हूं और इसके साथ जिताने की जिम्मेदारी भी। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल को विकास पुरुष करार दिया। मनोज मेघवाल ने विप्र समाज का आभार जताते हुए हर कार्य को प्रमुखता से करने की भी आश्वासन दिया।
बैठक को विधि प्रकोष्ठ के सुशील शर्मा, पूर्व विधायक गंगा सहाय शर्मा, भवरलाल पुजारी, रामावतार मंगलहारा, यशोदानंदन पुजारी, रविशंकर पुजारी, पूर्व पीसीसी सचिव आनंद मंगल मिश्र, रमेश इंदौरिया, ओम प्रकाश बागड़ा, राजेश सुंदरिया ने भी संबोधित किया। मुकुल मिश्रा, संतोष शर्मा, अनुज पारीक, यज्ञदत्त दायमा ने व्यवस्थाएं संभाली। संचालन एडवोकेट सुरेश शर्मा ने किया। जब पता है उनको राजकुमार को हरा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी बेटी को मैदान तोड़ा। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। करीब करने की कोशिश की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, लेकिन आपकी दुआओं से डबलगढ़ की जनता ने 36,500 लोगों से जिताकर अनुक्रम को जवाब दिया। वो लोग काम करने वाले व्यक्ति के सामने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते, ऐसे ऐसे अफवाह फैलाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे सामने जो चेहरे बैठे हैं ये वो चेहरे हैं जो अगर जाके गांव के अंदर मजबूती से खड़े हो गए तो आम जनता उनके इशारे पे वोट देना शुरू कर देगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें गर्व है कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। आज भी समाज के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग हमारे समाज पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर हमारे पंडित जी कहते कि 11:15 बजे पहले घर से मत निकलना, वोट डालने को निकले जाने, ये विश्वास है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमसे बुरा नहीं हो सकता। हम लोग सबको इस तरह का आशीर्वाद देते हैं, खूब लक्ष्मी आए, खूब आपके घर के अंदर खुशहाली आए। ये ब्राह्मण समाज में ताकत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वक्ता हमारे समाज के मंच पर मौजूद है, उनको सुन। मेरे 2 बेटा है, आज मैं 300 बेटों को दे के विरोध में वोट मांग रहा हूं। मनोज ने अधिक वोटों से जिताया है। मैं जोधपुर में गहलोती को चुनाव ब्राह्मण सभा बुजुर्ग वोट ब्राह्मण भाजपा मिड टाइम में बोलो कि एक ब्राह्मण 100 आदमियों को मतों बोलते हैं। गहलोत साहब बोले नहीं आखिरी बाकी एक ब्राह्मण 100 मतों को नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं। बात ध्यान है, बात आप लोग समाज दीजिए, समाज है आप तुम जो घटना ठाकुर प्रति किया आशीर्वाद देता कोई ठाकुर प्रति मोहन आशीर्वाद देता तो बेड़ा पार है। क्यों आपने कौम को विश्वास पूरा कर, और विनोद सिंह आपने जिंदगी बड़ी तेज है। ये बात में तो मोटी मोटी बात आई करता हूँ कि बहुला देना पसंदा जिंदगी मीटिंग में मेरा छोटा उमर से पागल निकलाई है, मेरे पागल निकाल रहा है। लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लोग मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, ये समाज ऐसा है जो अपना भला नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग रहें, ऐसी कामना करने वाले समाज के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना, भवरलाल जी का मैंने देखा है, भवरलाल जी जो है स्पष्ट वक्ता है, फ्रैंक स्पीकिंग। इस बार चुनाव से पहले बहुत से नेताओं के बारे में हमारे साथ बैठ के बात करते कि राजस्थान में कौन जीत सकता है, उनका कैलकुलेशन सटीक होता था। मेरे बारे में भी कहते थे कि बीडी का जीतेगा, इसे एक्टिवेट करना नहीं चाहिए। जब कट गया मेरे पास फोन आया, आपका टिकट कटा है लेकिन जीतने वाले तो आप ही हो, लेकिन एक गलती मत करना, इंडिपेंडेंट मत खड़े होना, हम तुमको राज्यसभा में ले जाएंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरी मैडम से और हमारे नेताओं से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात हुई है, मेरे टिकट पर पुनर्विचार हो रहा है।
नहीं तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा, अच्छी सलाह देने वाले व्यक्ति। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा करके आपके बीच में भेजा है, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो उम्मीद, जो आशाएं 2 साल पहले आपने पाली, 2 साल पहले आपने सपने सजोए थे, आने वाले समय में आपकी हर उम्मीद, हर वो आशाएं, हर वो सपने मैं मेरी तरफ से पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझसे आपके लिए बल पड़ेगा, आपके लिए जो हो सकेगा मैं मेरी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस चुनाव